आज हम भगवत गीता पर बात करने वाले हैं, लेकिन इसे एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम इसे देखेंगे एक योद्धा के उस गहरे संकट की तरह, एक ऐसी कश्मकश जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस की है। जरा सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान, दोनों तरफ लाखों की सेनाएं लड़ने के लिए एकदम तैयार। पर यह कोई मामूली जंग नहीं है, ये तो एक ही परिवार के दो हिस्सों के बीच की लड़ाई है, एक भयानक गृह युद्ध। और ठीक इसी उथल पुथल के बीचों बीच एक सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि क्या करें जब अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी ही गलत लगने लगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और इस संकट की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब कहानी के केंद्र में है महान योद्धा अर्जुन, और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो अपने सारथी, जो खुद भगवान कृष्ण हैं, उनसे एक बड़ी अजीब सी बात कहते हैं। वो कहते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि आखिर उन्हें लड़ना किससे है। और बस वही एक नज़र, वही एक पल अर्जुन के पूरे आत्मविश्वास को बिखेर कर रख देता है। यहीं से शुरू होता है उनका गहरा नैतिक संकट। तो जब अर्जुन सामने खड़ी सेना पर नजर डालते हैं तो उन्हें कोई दुश्मन नजर नहीं आता। उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके दादा भीष्म, उनके चाचा, भाई, दोस्त। और अचानक से ये लड़ाई, ये युद्ध एक राजनीतिक जंग नहीं रहता, ये एक पारिवारिक नरसंहार में बदल जाता है। और ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, नहीं, उनका शरीर भी अब उनका साथ छोड़ रहा है। उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, गला सूख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उनका पूरा वजूद इस लड़ाई के खिलाफ चीख रहा हो। तो अब अर्जुन कृष्ण के सामने एक एक करके अपनी दलीलें रखते हैं। वो कहते हैं कि अपनों को मारने से तो सिर्फ पाप ही मिलेगा। इस युद्ध से हमारे कुल की परंपराएं खत्म हो जाएंगी, समाज में चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। और सच कहूं तो मुझे अब न तो जीत चाहिए, न कोई राज्य चाहिए, न कोई सुख। सब कुछ बेमतलब लग रहा है। और फिर पूरी तरह से टूटकर अर्जुन अपना वो मशहूर गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। साफ साफ कह देते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। ये उनके संकट का सबसे निचला पॉइंट था। अब अर्जुन की इस गहरी निराशा को देखकर भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, और वो अपनी बात शुरू करते हैं अस्तित्व की सबसे बुनियादी सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से। अब देखिए, कृष्ण यहां अर्जुन को डांट नहीं रहे हैं, वो बस उनका नजरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, जो समझदार लोग होता है ना, वो उन चीजों के लिए दुखी नहीं होते जो हमेशा नहीं रहने वाली। और बस यहीं से ये जो एक इमोशनल ब्रेकडाउन था, वो एक गहरी फिलॉसफिकल बातचीत में बदल जाता है। तो कृष्ण का सबसे पहला पार्ट शरीर और आत्मा के फर्क को लेकर है। वो समझाते हैं कि ये जो शरीर है, ये तो नश्वर है, आज है, कल नहीं होगा, टेम्पररी है। लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है, वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। और इसे समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी एक पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो असल में कोई मरता ही नहीं है। ठीक है, अगर आत्मा अमर है तो फिर सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में रहते हुए हमें अपने काम, अपने कर्म कैसे करने चाहिए। ये सवाल आत्मा के कॉन्सेप्ट को हमारे एक्शन से जोड़ता है। और यहीं पर धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, इसका मतलब है हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, हमारा सही रास्ता। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, एक वॉरियर, तो कृष्ण के हिसाब से न्याय के लिए लड़ना ही उनका धर्म है, और इससे भागना अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने जैसा होगा। तो फिर सवाल ये है कि अगर अर्जुन को लड़ना ही है क्योंकि ये उनका धर्म है, तो फिर उन्हें ये काम किस माइंडसेट से, किस भावना के साथ करना चाहिए? और इसी सवाल का जवाब हमें गीता के सबसे मशहूर और शायद सबसे गहरे उपदेश की तरफ ले जाता है। ये हमें गीता के बिल्कुल सार तक ले आता है। कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर, उसके नतीजे पर कभी नहीं। सोचिए, इस एक लाइन में कर्म का पूरा फलसफा छिपा है। इसे ही कर्मयोग कहते हैं, यानी निस्वार्थ भाव से कर्म करने का रास्ता। मतलब अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से कोई अटैचमेंट मत रखो।
सफलता मिले या असफलता, दोनों में एक जैसा रहो। लगाव फल से नहीं, अपने कर्म से होना चाहिए। तो टेकअवे क्या है? सार ये है कि असली आज़ादी एक्शन से भागने में नहीं है, बल्कि एक्शन के प्रति अपना नजरिया बदलने में है। जब हम नतीजों की चिंता किए बिना सिर्फ अपना काम, अपना बेस्ट देते हैं, सही मायनों में हम तभी आज़ाद होते हैं। हजारों साल पुरानी ये सीख हमें आज एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, जहां हर किसी को तुरंत रिजल्ट चाहिए, ऐसे में बिना लगाव के कर्म करने का, यानी एक्शन विदाउट अटैचमेंट का क्या मतलब हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?